सभी को। तो संगम पर प्रभु ने हम बच्चों को अपना बनाया और दिया सुख के। कितना बाबा कहता है जितने सागर में तारे, बाबा कहता है आसमान में तारे नहीं, सागर में इतना पानी भी नहीं। इतना बाबा कहता है संगम पर आप बच्चे परमात्म छत्र छाया में सुखी हो जाए। आज कहा बाबा ने, बच्चे आपको फिक्रात की दरकार नहीं। कौन कहता है? भगवान कहता है। भगवान, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में जो भी कुछ नून है ये सब बाबा कहते हैं कल्याणकारी, क्योंकि स्वयं सदाशिव कल्याणकारी इस समय आप बच्चों के साथ। तो बाबा कहते हैं देखो, भगत तो बेचारे मंदिर जाते हैं और क्या कहते हैं कि भगवान हमें अपनी शरण में ले लो, हम आपके चरणों की धूल हैं। चरणामृत पीते हैं ये मंदिरों में जा जा। भगवान कहता है पता नहीं किसके चरणामृत पिए तो मेरे तो चरण ही। सोचो, हमारे बच्चे हमारे पैर धोकर पिए और सोचे कि न पढ़े लिखे, न दफ्तर जाएं, न मेहनत करें, कुछ नहीं करें, बस तुम्हारे चरण धो के तो पी रहे हैं। तो हमें भी लायक बना दे, हमारे भी सर पे दुआओं का हाथ रख कि कभी जीवन में दुख ना आए। क्या करेंगे हम बच्चों को यही सिखाएंगे कि बच्चे जीवन में चुनौतियां आएंगी, सबके आती है। पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, चार लोगों में बैठते उठते होंगे तो जीवन सहज पार कर दो। एक दूसरे की समझदारी से, सीख से हम सीखते हैं। और तुम सोचो कि हम पढ़े ही नहीं, काम धंधा करे ही नहीं, मम्मी पापा आप इतना कमा के जाना कि हमको जिंदगी भर किसी से मांगना ना पड़े। चल जाएगा काम। हम कहेंगे नहीं मूर्खो, आज हम बैठे हैं तुम्हारे लिए तो कमा के चले जाएंगे, लेकिन कल को जो तुम्हारे आएंगे वो उनको क्या खिलाओगे? तो हमेशा हम आगे बढ़ते हैं। जो सुख हमें, जो कंफर्ट हमको नहीं मिला वो हम सोचते हैं हमारे बच्चों को मिले। चलते हैं ना इतना आगे। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अपने से भी आगे अपने बच्चों को रखता हूँ, अपने से भी आगे। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा हम तो भूल ही जाते हैं आपको। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आपकी एक ही मेहनत। कौन सी? अपने को आत्मा निश्चय कर। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। मैं कोई गिराना है, बस झूठी मैं गिरानी है। बाबा कहता है ये जो शरीर है ये तो बाबा कहता है आत्मा का वस्त्र होता है। आत्मा का वस्त्र होता है। आत्मा बाबा कहता है इस वस्त्र को पहनती है। और जब बाबा कहता है जैसे जैसे ये वस्त्र पुराना होता है, जर्जर होता है, बाबा कहता है आत्मा फिर इसमें बैठ के दुख भी पाती है। कहते ना तबीयत ठीक नहीं रहती, बुढ़ापा है, बीमारी है, तो क्या चाहते हैं? कहते हैं बस भगवान अब तो ले ले, बस अब और बर्दाश्त होता नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे समय आएगा, बाबा कहता है शरीर तो तुम छोड़ ही दोगे, इसमें मांगने की क्या दरकार है। लेकिन हाँ, आत्मा इतनी शक्तिहीन हो चुकी है, दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, तो हम मौत भी भीख में मांगते हैं उससे कि दे दे। भगवान कहता है कि मैं देता नहीं। जब ड्रामा में जो पल, जो जगह नून है, बाबा कहता है वहां पर हो जाती है।
तो इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया ना संगम पर अभी, जैसे बाबा हमको सिखाता है बच्चे, आपने को आत्मा निश्चय करना है। बाबा कहता है फिर क्या होगा? अगर बाबा कहता है आपका स्वभाव नहीं बदला, अगर मैंने अपनी मैं इसको परिवर्तन नहीं किया, अभी जो मेरी मैं है ना, कैसी है ये? अभी हम मैं किसको कहते हैं? मैं, इनका बच्चा, बेटा बेटी जो भी, इसकी बीवी, इसकी मम्मी, इसकी बहन, यही कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो तो सही है, जिसको बाबा कहते हैं सारा दिन मैं ये अलापते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो गिरती कला में जा रहा। अपने शरीरों को देखो, अपने मन की स्थिति को देखो, धन को देखो। बाबा कहते हो ना रोज महंगाई बढ़ती जा रही, इस धन में बाबा कहते हैं कोई शक्ति नहीं है अभी। आज कोई हमको बता रहे थे, कहते हैं मेरे एक दोस्त ने आज फोन किया, तो स्कूल फ्रेंड बहुत पुराना, तो कहने लगा कि यार मुझको ना कोई, उनका काम है रंगाई का, कपड़े डाई करते हैं ना, जैसे वो काम है, अच्छे बड़े लेवल का काम। तो वैसे तो बैन है, आप कर नहीं सकते हो, लेकिन जिनके पास जगह अवेलेबल होती है वो कर लेते हैं। तो कहने लगे, कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ छत मिल जाए मुझे, क्योंकि वो डाई करके कपड़े सुखाने भी पड़ते। तो उन्होंने कहा कि तेरे पास तो थी अपनी छत, अपना मकान, अपनी छत, क्या हुआ? तो कहने लगे यार वो मेरा छोटा भाई है ना, तो हिस्से हुए घर के, तो कह रहा छत मेरी है, छत खाली कर। तो उसने हैरान हुआ, कहता है वो तो बहुत छोटा सा था। कहते हैं छोटा तो वो तब था, अब तो वो राक्षस बन गया। तो उसने पूछा कि और मम्मी पापा तेरे? तो कहने लगा पापा मेरे साथ रहते हैं, मम्मी उसके पास रहती है। कहानी घर घर की। तो आज भाई भाई में क्या देख रहा है? राक्षस। तो हम सोचते हैं हमारे दुख का कारण भाई बन गया। कमाएंगे तो सभी अपना अपना कमाएंगे, अपना अपना परिवार देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर वो जो कांटे चुभते हैं ना, वो मरते दम तक चुभते रहेंगे और गड़ेंगे अभी अंदर अंदर अंदर। एक भाई ग्रो करेगा, दूसरा सुनेगा, तो फिर होगा कि नहीं? इसलिए बाबा हमको हर दुख से बचने की दवाई कौन सी देता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप निश्चय करना संगम पर कि आप आपका आदि स्वरूप कौन सा है? बाबा कहते हैं जब आप घर पे होते हो ना, तो बाबा कहता है आपका आदि संस्कार क्या है? आत्मा जब निराकारी दुनिया में है, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार, है ना? अब सपोज बाबा रोज कहता है बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, तो सबसे पहले बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ये जो शरीर है ना, तो टूल है। ये तो सोचो एक यंत्र है, जिसको जो आत्मा है ना वो अपने अकॉर्डिंग चलाती है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलाती है। और हमने क्या देखा? आत्मा की जो तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव में सबको आती है। तो जब बाबा अपने को कहता है बच्चे आप आत्मा हो, तो आत्मा माना मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक। बाबा कहते हैं ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये भी बाबा कहते हैं तुम्हारे टूल हैं। आत्मा अगर शरीर में ना हो, तो बाबा कहता है फिर ये तो शरीर किसी काम का नहीं, ये मशीन, बाबा कहता है डेड पड़ जाती। और बाबा कहता है बच्चे फिर मन, बुद्धि और संस्कार ये भी टूल है। जब तक आत्मा, सोचो हमारे मन में कोई विचार आता, विचार चलते हैं सारा दिन। आप किसी को देखो, किसी को खाता पीता देखो, हाँ, तो किसी को खाते पीते देखते हैं तो मन में क्या आता है? मुझे भी भूख लग रही है। अब क्या करते?
हमारी आत्मा अगर उस चीज में इंटरेस्ट शो कर देती है कि हाँ मुझे ये खाना है, हाँ मुझे भी मार्केट जाना है, आत्मा जब उसमें इन्वॉल्व होती है तब क्या होता है, आत्मा की शक्ति वहां जाती है। मन क्या करता है, प्रभाव डालता है ना। बाबा रोज कहता है कि पर चिंतन नहीं करो। किस पर प्रभाव पड़ेगा? आत्मा। खाना बनाते हो ना रसोई में, आजकल चिमनी लगी हुई है घरों में, कईयों के घरों में चिमनी नहीं होती है। तो आपने देखा होगा, हम जब तड़का लगाते हैं या कुछ कुकर को सीटी वीटी आती है तो क्या देखते हैं कि ऊपर के जो किचन में दीवारें हैं, जो टाइल्स हैं, जो डब्बे पड़े हुए हैं, वो सब क्या होते हैं, चिपचिप से हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो मन है, मन क्या करता है, विचार करता है। आत्मा उसमें इंटरेस्ट अगर ले तो बाबा कहता है फिर आत्मा की शक्ति वहां यूज होती है। क्योंकि आत्मा ही अगर नहीं होगी, अब एक डेड बॉडी पड़ी है तो डेड बॉडी का मन बुद्धि संस्कार सब डेड हो गया ना। जब आत्मा के पास शरीर ही नहीं है, सोचो एक कंप्यूटर को देखो एक बार। अब कंप्यूटर में एक मॉनिटर है, एक क्या है, कीबोर्ड, दो चीजें। लेकिन साथ में हमें क्या चाहिए, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर कंप्यूटर को देखा जाए तो मॉनिटर माना जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, और कीबोर्ड बाबा कहता है यहाँ जो तुम टाइप करते हो और जो अंदर इनका आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है। तो बाबा कहता है शरीर और मन बुद्धि संस्कार, इनसे बाबा कहता है आप न्यारी आत्मा। तो साक्षी बनने की जो बात कहता है ना, बाबा अक्सर कहता है मुरली में, बच्चे आप याद की यात्रा में रहो। जितना याद की यात्रा में रहोगे, बाबा कहता है बच्चे उतना विक्रम विनाश होंगे, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, ज्ञान का योग का जौहर तुम में भरेगा, दूसरों को बाबा कहता है तीर लगा सकोगे। तो हर पल बाबा कहता है याद की यात्रा में रहो। याद की यात्रा तो हमने सुन ली, कमेंट्री भी कई बार सुनी हुई, लेकिन याद की यात्रा बाबा क्या कहता है? आप देखो, अगर कोई एक यात्रा पे जाता है ना, सोचो हम अगर एक यात्रा पे चले सारे, तो यात्रा में चलते चलते हम क्या करेंगे, बातचीत भी करेंगे, बीच में खाएंगे पिएंगे भी सही, और जब थक जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। देखते हो ना, लोग बसों में सो जाते हैं, ट्रेनों में फ्लाइट में सो जाते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, यात्रा पर, खाते पीते भी यात्रा पर है, बात करते भी यात्रा पर है, सोते भी यात्रा। तो उनको तो उनकी यात्रा नहीं भूलती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी संगम पर यात्रा कैसी है, रूहानी। उनकी तो जिस्मानी यात्रा है, आदमी थक ही जाता है बेचारा, थकता है नहीं। एक यात्रा करके देखो तो कितने बड़े बड़े सूटकेस उठा के लदने पड़ते, कभी पानी ठंडा नहीं मिल रहा, कभी बाथरूम साफ नहीं मिल रहा, कभी एसी नहीं चल रहा, कितनी परेशानियां होती है नहीं। कभी ट्रेन में बस में कुछ घूम गया, एक जूता नहीं मिल रहा, एक पड़ा हुआ है। तो हद की यात्रा तो हम सब करते आए, कभी कुछ चोरी हो जाता है, कभी कोई डब्बे से उतरा ऊपर चढ़ा ही नहीं, और परेशान होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिस्मानी यात्रा के तो सब अनुभवी, लेकिन मैं तो बाबा कहता है तुमको केवल क्या कह रहा हूँ, रूहानी यात्रा। सब कर्म करते बाबा कहता है बच्चे, तुम कैसे खुद को भूल सकते हो कि तुम आत्मा। इसी में बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ है। हमारा जो पुरुषार्थ है कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिया बाबा। क्या दिया, बाबा कहता है बच्चे
अटेंशन प्लीज। प्योरिटी की बात करते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले क्या चाहिए, प्योरिटी। तो प्योरिटी हमने क्या सोची, प्योरिटी क्या सोची, तन की प्योरिटी समझ ली, मन की समझ ली कि मन के विचारों को देखने वाली साक्षी में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, तन और मन, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। आप देखो, जब हमें डर लगता है, जब हमें डर लगता है, सोचो सामने कोई चूहा आ गया, कोई अचानक से छिपकली किसी ने देख ली, तो क्या होता है, डरते हैं तो तुरंत क्या होता है, भागते हैं। डरना है अंदर सूक्ष्म और भागना है बाहर शरीर से, दोनों काम एक साथ हो। सोचो आप अंदर से बहुत प्रसन्न हो, तो प्रसन्न होना क्या है, ये मेरी मन की स्थिति है। लेकिन हंसना, जब मैं खुश हूं तो मैं हंसूंगी भी तो मन का प्रभाव हमारे तन पर पड़ता। अब आप बहुत प्रसन्न हो, लेकिन हम आपको कहें कि आप प्लीज मुस्कुराना नहीं, हंसना नहीं, बात बनेगी। हम अपने जो भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस शरीर को यूज करते हैं। कोई मन में बहुत दुखी है, परेशान है, उदास है, तो जब बात एक्सेस हो जाती है तो सामने वाला रोने लगता है, आंख से आंसू टपकने लगते, तो दोनों का कितना गहरा कनेक्शन है या नहीं। अब बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, सबसे पहले बाबा कहता है अपनी प्योरिटी को पहचान। तो प्योरिटी क्या, ध्यान से समझना, बाबा रोज कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आता। बाबा कहते हैं बच्चे तन अगर बीमार है ना, हमने बहुत सी योगा कमेंट्री ऐसी सुनी है जिसमें हम देखते हैं कि अगर अपनी बॉडी को आपको हील करना हो ना, तो कमेंट्री करो। कैसी कमेंट्री करो, संकल्प दो कि मेरी बॉडी का ये जो ऑर्गन है, ये हिस्सा है, ये स्वस्थ, शक्तिशाली है, ऐसा सीखा। प्योरिटी थोड़ी अलग चीज है, थोड़ी ऊपर की बात है। जो प्योरिटी है आत्मा की, बाबा कह रहे हैं ना बच्चे आप शरीर थोड़ी, जो प्योर आत्मा होगी ना, उसका संकल्प ये नहीं होगा कि बाबा की किरणें यहाँ आ रही हैं और ये दर्द कम हो रहा है। प्योरिटी, हमने कहा ना मैं आत्मा देह से न्यारी, तो देह में क्या है हमारे, हाँ, देह में क्या है, देह के द्वारा हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो दर्द, पीड़ा भी एक इमोशन है, भावना है, कि प्रेम की भावना है, घृणा की भावना है, ईर्ष्या की भावना है। दर्द भी तो क्या है, ये भी तो इमोशन है। तो जो आत्मा प्योर है वो क्या करती है, साक्षी बनती है। उसको ये पता है कि ये जो शरीर है इस समय ये अस्वस्थ है, ये रोगी है, लेकिन इसका प्रभाव मुझ पर नहीं। ड्रामा में नूर था इस दर्द का आना, जिस समय आना था आ गया, जिस समय जाना है चला भी जाएगा। ये है प्योरिटी ऑफ सोल। हम ज्ञान में आने से पहले किसी के पास बैठते थे, उनके पास गद्दी थी, गुरु गद्दी होती है ना, जैसे बहुत हमारी उनके साथ बातचीत चलती थी, तो हम देखते थे वो एक गद्दी होती थी, उसके ऊपर बैठते थे
और उनके पास एक कृपाण होती थी। तो जो भी उनके पास मिलने आता था, उससे मिलने से पहले, बात करने से पहले, वो अपने चारों तरफ उस कृपाण से ऐसे कुछ करते थे अपनी गद्दी पे। तो एक बार हमने उनसे पूछा था, आप ये क्या करते? तो उन्होंने कहा, गद्दी पे बैठने से पहले हमको अपनी काट करनी पड़ती। जल्दी किसी को बताते नहीं है, लेकिन हम वहाँ होते थे, उनके पास तो कई चीजें शेयर करते थे। काट करनी पड़ती है जी। काट क्यों करनी पड़ती है? कहते यहाँ दुनिया आती है, दुनिया आती है, कैसे कैसे रोगी आते हैं, किसी पे कोई भूत चढ़ा हुआ है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। देख, काट चढ़ाने से क्या होता है कि उसकी उसकी बीमारी, उसका कष्ट, ये मुझे नहीं पकड़े। ये मेरी सुरक्षा है, ये मेरी सेफ्टी है, ये मेरा कवच है। ये लक्ष्मण रेखा है जो मैंने खींच दी, कि जो भी आएगा, जैसे डॉक्टर क्या करता है, ग्लव्स पहनता है। तो बाबा हमको यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं, बच्चे, आत्मा जब अपनी गद्दी पर बैठे ना, तो बाबा कहता है आपको काट करनी है। किसकी? तन की और मन। इन दोनों से आप न्यारे हो बाबा। क्योंकि तन पर अगर कोई दुख है, कोई दर्द है कहीं, तो मन फील करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो हमको काट करनी है। इसी काट को हमने क्या कहा है? प्योरिटी। तो प्योर आत्मा क्या संकल्प चलाए? प्योर आत्मा ये कहे कि देखो, मैं आत्मा इस पार्ट को खेल रही हूँ। ड्रामा में नूंद था इस समय, इस दर्द का, इस बीमारी, इस कष्ट का आना, लेकिन मैं इसके प्रभाव में नहीं। तो ये काट करने से क्या होगा? क्या फायदा मिलेगा? अशरीरीपन। आत्मिक स्थिति यहीं से जन्मती है। अक्सर दर्द में, पीड़ा में हमारा ध्यान बार बार शरीर की तरफ जाता है, मन बार बार दुख पाता है। कोई कितना भी हमें कह दे, अरे माइंड चेंज कर लो, मूड चेंज कर लो, कोई और बात कर लो, तुम कहते हैं तुझे क्या पता कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ कितनी याद आती है। तो बाबा कहता है, तुम तकलीफ सुना सुना कर, हाय हाय करते करते क्या करते हो? बाबा कहता है, जो पाठ हफ्ते का होता है उसको 15 दिन तक खींचते हो। तो आत्मा की शक्ति, जब जब हम अपने मन के विचारों के प्रभाव में आ जाते हैं, उन बातों से हम अपनी खुद की पहचान बना लेते हैं, है ना? हम जब कहते हैं ना कि अपनी किसी कमजोरी पर जब हम बात करते हैं, तो हमने क्या किया? उस कमजोरी से मैं आत्मा ने अपनी एक पहचान बना ली, प्योरिटी गई। बाबा हमको क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं, बच्चे, आप तो शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो बाबा कहते हैं, जो शुद्ध आत्मा होती है ना, बाबा कहता है तन और मन चलेगा सारा दिन। सारा दिन देखो, शरीर सांस लेता है, दिल धड़कता है, सारा दिन हम चलते फिरते, खाते पीते, सब कुछ करते। और मन, मन तो जैसे सोचो कि बहती गंगा, गंगा तो नहीं कह सकते। मन के कारण ही बाबा कहता है, बच्चे, आपके दुख बढ़ते चले जाते। तो इसलिए बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं, बच्चे, प्योरिटी फर्स्ट है। अगर प्योरिटी है, छोटी छोटी बातों में मैं बीमार हूँ, या मेरे घर में ये आदमी ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, या मेरा पड़ोसी ऐसा है, तो हम क्या करते हैं? इन बातों को हमको साक्षी होके देखना है कि देखो, मन मन बहरूपिया अब मुझे इन बातों में लगा के खड़ा हो। मन हमें हर तरीके से, किसी ना, जहां हमारा कोई कमजोरी देखता है, जहां हमारा इंटरेस्ट देखता है ना, मन वहां शुरू हो जाता है। आज हमने महसूस किया, वाकई ये गहरी बात है, क्योंकि हम मन के विचारों को बहुत कम देख पाते हैं।
बहुत कम देखता हूँ। जब हम किसी की बातचीत करते हैं तो कई बार हंसी भी आती है, हंसी आती है, तब भी चेक करो कि देख मन कैसे मेरा समय यहाँ बर्बाद कर रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लोगों की बातें करके हंसी मजाक करके खूब हंसते। कि बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो अटेंशन है ना तुम्हारी, यही प्योरिटी है। इसी को बाबा कहता है, मैंने कहा जागती ज्योत। जागती ज्योत माना अटेंशन। जैसे आप रास्ते से जा रहे है ना, देखो हमने भगवान की महिमा कैसे की है। हमने क्या कि गॉड इज लाइट, ऐसे ही कहा, गॉड इज लाइट। जो भगवान है वो तो प्रकाश स्वरूप। आत्मा कैसी है? आत्मा भी तो बाबा कहता है लाइट है। तो लाइट का मतलब क्या? सोचो, आप जिस कमरे में अभी बैठे हो, है ना, अंधेरा हो और आप एक स्विच ऑन करो तो कमरे में क्या है, अब लाइट आ गई। अब लाइट क्या कर रही है? लाइट अपना काम कर रही है ऊपर, वो बल्ब बंद कर, ट्यूबलाइट बंद कर, जो अब इस कमरे में जो चीज जहां पड़ी है, बेड कहाँ पड़ा, सोफा कहाँ पड़ा, मेरी चप्पल कहाँ पड़ी, है ना, लाइट किसी भी चीज को चेंज नहीं कर रही है। कमरे की लाइट किसी चीज को चेंज नहीं करेगी। अगर आपकी कमरे में एक चप्पल है, दूसरी नहीं पड़ी, तो लाइट ये नहीं है कि वो चप्पल आपको लाके देने वाली, नहीं। वो लाइट आपको ये दिखाएगी, देखो कमरे में गंदगी कितनी है या ये कमरा साफ कितना। जैसी स्थिति उस कमरे की होगी, वो लाइट आपको दिखा देगी। तो बाबा जब हमें कहता है कि बच्चे मैं तो प्रकाश स्वरूप हूँ, है ना, गॉड इज लाइट कहते हैं ना, तो बाबा क्या दिखाता है हमें? बाबा तो प्रकाश है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जो थे, जैसे थे, कि बाबा कहता है तुम्हारा पार्ट तुम्हारे सामने खुल गया ना। अब क्या करते हो? अब अपने पार्ट को देख देख कर हम दुखी होते हैं। ज्ञान मिलने के बाद भी भक्ति करते थे तो थे ही थे कि पता नहीं भगवान ने क्या किस्मत लिखी, मेरा कोई काम बनता ही नहीं, करते थे। अब हम कह रहे हैं गॉड इज लाइट, लाइट इज नॉलेज। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऐसा हूं। अब बाबा कहते हैं जब तुम्हें लाइट मिलती है, तो बाबा कहता है फिर तुम दूसरी आत्माओं को भी कैसे देखते हो? दूसरी आत्माएं भी, बाबा कहते हैं बच्चे, मन और तन, ये टूल बाबा कहता है सबके अपने अपने। और बाबा कहता है तुम दूसरों की सोच के आधार पर, उनके शरीरों के आधार पर, बाबा कहता है उनसे संबंध जोड़ते हो या तोड़ते हो, या बहुत नजदीक आते हो या बिल्कुल दूर चले जाते हो। किस बिहाफ पर? किस बिहाफ पर? बोलचाल के बिहाफ पर, लेन देन के बिहाफ पर, अकल शकल के बिहाफ पर। कहते हैं मुझे इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती है ना? तो बाबा कहता है देखो, इसी को बाबा ने धृतराष्ट्र कहा। तो बाबा हमको जो लाइट दे रहा है ना, विजडम, बाबा कहता है इससे पहले तो आप अपने को पहचान, कि मन में विचार आ रहे हैं, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, अभाव के आते हैं, प्रभाव के आते हैं, कभी घृणा के आते हैं, कभी खालीपन के आते हैं, कभी उदासी के आते हैं। और बाबा कहता था, हम कहते हैं ना मैं उदास हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आपने कभी किसी जानवर को देखा बोर होते? भैंस को देखो, पूरी जिंदगी घास खाती है। आपको कभी ऐसा लगा कि भैंस बोर हुई हो? आदमी, हम बोरियत जल्दी महसूस करते हैं। एक सब्जी हम नेक्स्ट डे रिपीट नहीं कर सकते, कहते हैं और कितनी बार खाओ, होता है। तो जानवर और इंसान,
ये बोरियत जो जानवर को कभी नहीं होती और इंसान को हर 2 मिनट बाद एक नई गाड़ी ले आए। कई महीनों से सोच रहे थे ये गाड़ी मिल जाए मिल जाए मिल जाए, आ गई। 4 महीने बाद गाड़ी अब किसी और की नए मॉडल पर नजर है। तो हम चीजों से जल्दी बोर हो जाते। रिश्तों से रिश्तों से जब नए नए रिश्ते संबंध जुड़ते हैं तो बार बार फोन करेंगे। खाना खाया क्या, कब आना है, कब जाना है, क्या बनाऊं। और जल्दी से 4-6 महीने भी नहीं बीतते और बोरियत महसूस होने लगती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये मन के विचार, ये बाबा कहते हैं जब आत्मा इससे अपनी पहचान बनाती है तो बाबा कहता है फिर ये, बाबा कहता है इम्प्योर हो जाती है। ये है बाबा कहता है पतित बनना और कुछ भी नहीं है। पतित बनना सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारी अटेंशन खत्म हो जाती है। जैसा मन में विचार आ रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। बाबा आपको ये कहना है कि बच्चे आप प्योर बनो। अब देखो, मन है ना, मन के विचारों से अगर मैं अपने आप को टैली करती चलूं तो मन तो दो दो घड़ी घड़ी में बदलता है नहीं बदलता। पल में कुछ पल में कुछ, पल पल की बात करता है। थॉट्स की पावर बहुत बड़ी पावर है। लेकिन बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे थॉट्स की भी आत्मा साक्षी बने। ये है प्योरिटी। तभी बाबा कहता है तुम्हारा अहंकार टूटेगा, तभी टूटेगा। एक बार कोई थे, तो कहने लगे, कहते मैं नहीं मानता हूँ कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि मैं रोज बोलूं मैं नेपोलियन नेपोलियन तो मैं क्या नेपोलियन बन जाने वाला, ऐसे थोड़ी होने वाला। तो जो समझा रहा था उसको, उसने हिम्मत तो नहीं हारी। वो उसके घर गया, उसकी बीवी को कहने लगा, कहते हैं कि मैं एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो बोली क्या? कहते देखो जब आप पति को सुबह उठाओ ना बेड से, तो जब ये बेड से उठे ना तो आप इससे क्या पूछना, आपकी तबीयत ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, आपकी आंखें कैसी लाल लाल सी हो गई। कहते हैं बस आप ये पूछना और ये जो भी जवाब देना, आप उसी जवाब को एज इट इज पर्ची पे लिखना। ये काम आपको रोज 10 दिन तक करना है। तो सोचने लगे ये कैसा अजीब सा फिजूल सा काम। कहते नहीं, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मुझे आपका इतना तो सहयोग चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। कहता लेकिन पति को मत बताना कि मैंने बोला हुआ। कहने लगी ठीक है, मैं रोज इनको उठाऊंगी तो बोलूंगी कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर उसके घर में एक माली था, उस माली को भी कह के आया। कहते हैं जब वो सुबह सुबह यहाँ आएगा ना गार्डन में, तो तुम उससे पहले तो जो राम राम दुआ सलाम करते हो वो करना, और फिर कहना कि आपकी आज तबीयत ठीक नहीं है, हाँ चाल में बदलाहट है। तो कहने लगा ऐसे कैसे बोल दूं। वो कहने लगा नहीं, पैसे दूंगा तुझे, 10 दिन तक ये काम करे। ऐसे 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 करते करते वो दिन में जिन 5-10 लोगों से मिलता था, उन सबको उसने कहा कि जब जब वो तुम्हें से रोज मिलेगा ना, रोज उसको यही कह, रोज कह। तो पहला दिन जब शुरू हुआ तो उसकी बीवी ने उसको उठाया, और जब वो उठ के बैठा तो कहने लगी आज मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लगता है रात भर नींद नहीं आई, आंखें सूजी हुई हैं, लाल है। तो कहने लगा, कहता नहीं मैं बिल्कुल ठीक। तो उसने ये लाइन ना पर्ची पे लिख ली।
अब जब वो बाहर आया माली के पास, तो माली ने कहा कि भाई आज आप इतना जिस तरीके से चल रहे हो, मुझे लगता है आप कमजोर है, थक गए, बीमार। कहने लगा ऐसा थोड़ा सा लग तो रहा है मुझे, हल्का सा फील हो रहा है, थोड़ी सी कमजोरी लग रही है बस, बाकी तो ठीक है। अब जब घर से चला, दफ्तर चला, तो रास्ते में और लोग मिले, उन्होंने भी वही सवाल किया। एक ने कहा कि चेहरा आपका पीला लग रहा है, सब खैरियत तो है? तो कहने लगा हाँ, बस थोड़ी थोड़ी थकावट है शरीर। चौथा आदमी मिला, तो कहने लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो अब क्या कहता? कहता हाँ, थोड़ा सा बुखार है। और जब ये रात को जब घर आया, तो बीवी को क्या कहने लगा? कहता है कि मुझे बुखार है 103, ऐसा कर डॉक्टर को बुला। डॉक्टर को तो क्या बुला, बीवी को तो पता था कि कोई एक्सपेरिमेंट इस पे किया जा रहा है, तो सो गया, दवाई भी खाई। अब सुबह सुबह ये जो आया था, जिसने सबको जाकर बोला कि सपोर्ट करो, सहयोग दो, ये आया। अब इसने उससे पूछा क्या कर रहे हो? तो कहने लगा मुझे रात 103 बुखार है, अभी भी बुखार। तो कहने लगे ये जो तू चद्दर तान के सोया है ना, उठा इसको, कोई बुखार नहीं है। कहते हैं अरे तू क्या बात कर, मैं सारी रात बुखार के कारण सो नहीं पाया, और तू कह रहा है कोई बुखार नहीं है। कहते मैं तुझे बताता हूँ ना, ये तुझे बुखार चढ़ा कैसे। तो उसने फिर वो सारा बताया कि पहले दिन पत्नी ने उठाया तो ये बोला, दूसरे दिन उठाया तो तूने ये कहा, तीसरे को ये कहा, चौथे को ये कहा, और जब तक तू घर आया तब तक बुखार हो चुका। आपने भी महसूस किया होगा, जब कभी हम कभी बाहर चलते हैं, कई लोग हमें देख के क्या कहते हैं, अरे अरे आप तो बड़े कमजोर हो गए हो, करते हैं। हम उनकी हाँ में हाँ मिलाई देते हैं, करते नहीं। फिर थोड़े दिन से बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। कोई कहता है चेहरा कैसा हो गया तुम्हारा, कोई परेशानी है क्या? तो ये छोटे छोटे से संकल्प भी क्या करते हैं, हम आत्मा इससे अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं कि वो सामने वाला भी मुझे आज 2 बार कह चुका है, उसने भी कह दिया कि आपका तो वेट कितना कम हो गया है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो ऐसे, कुछ तो वेट होना चाहिए शरीर में। तो फिर हम क्या करते हैं, अगले दिन थोड़ा ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। बातों का प्रभाव आत्मा ले लेती है, और हमें क्या लगता है, हमें कहते हैं ये ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरी फिक्र बहुत करते हैं। चलो, किसी के भी थॉट को अपने पर हावी नहीं होने। आपने हम सब इसी दुनिया में रहते हैं। एक लड़का एक लड़की को कहता है मैं तेरे पे मरता हूँ, जान भी दे सकता हूँ तेरे भी। तो लड़की अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत। 6 महीने बाद उसका सारा जो नशा होता है वो उतर जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा था, नहीं, उस समय वाकई वो बात सच थी, उस समय वाकई वो बात सच थी, लेकिन दूसरे की बात को हमने सच मान लिया। नशा ऐसे ही चढ़ता है। इसी को हम कहते हैं कि दूसरे के प्रभाव में आना, संग का रंग लगना। कोई कह देता अरे तू तो बहुत मोटी हो गई, बहुत मोटी हो गई, तो घर आके बार बार शीशा देखेंगे, कहते मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन वो 2-4 लोगों ने आज टोक दिया, आपका तो वेट बढ़ा हुआ लग रहा है, कहीं थायराइड तो नहीं बढ़ गया, आप चेक कराओ। बस लग गई टेंशन। मैं आत्मा, अपने तो छोड़ो व्यर्थ की, हम तो दूसरों के भी व्यर्थ की बातों को अपने से अटैच कर लेते हैं कि फलाने ने तेरे बारे में पता है क्या बोला उसको,
बस जो उसने मेरे बारे में किसी को बोल दिया, हम इतने बुद्धू, हम अपने को ये भी नहीं कहते कि मैं ऐसा हूं थोड़ी। आपके घर में एक शीशा हो, अगर क्रैक हो, आप सामने खड़े हो जाओ, तो समझदार आदमी तो देखेगा ना कि क्रैक तो शीशे के अंदर है, दरार शीशे के अंदर है, मैं तो ठीक। तो दूसरा मुझे किस नजर से देखता है, किस भावना से देखता है, वो उसकी सरदर्दी है। इसी को हमने कहा है दुनिया में कि उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। कर्म माना मेरी सोच, सोच के बाद ही बाबा कहता है आप कर्म करते हैं। बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है अपने को आत्मा समझना, यही हमारा पुरुषार्थ। बाबा कहता है ना, बाबा कहता है बच्चे जन्म जन्म बीत गए तुम्हारे, है ना? कितने बाबा कहता है तुमने शरीर लिए, कितने फीचर्स, कितने नाम बदलते जाते हैं ना हर जन्म। तो बाबा कहता है तुमने देखो, हर शरीर से, हर मन से बाबा कहता है अपनी आइडेंटिटी बनाई। एक बार अपने इसी मन को इसी जीवन में तो देखो। जब छोटे थे तो क्या अच्छा लगता था? छोटे थे तो क्या अच्छा लगता था? खिलौने अच्छे लगते थे, प्लेग्राउंड अच्छा लगता था, झूले अच्छे लगते थे, सहेलियां अच्छी लगती थी, स्टापू खेलना अच्छा लगता था, रस्सी खेलना अच्छा लगता था। आज आज आपको कोई आए बुलाने के लिए, चलो छुपन छुपाई खेलेंगे, जाओगे? नहीं, वो समय पीछे छूट गया। वो जो मन उस समय सोचता था, उस समय बच्चा बार बार सोचता है कि मम्मी थोड़ी देर खेलने जाओ, आके होमवर्क कर लूंगा, जाऊं खेलने, प्लीज प्लीज जाने दो, जाने दो। हमारा मन हर पल बदलता है, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते। जब एक एज आती है तो हम दूसरों के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ में पार्टनर तो चाहिए, है ना? तो लगता है नहीं ये ठीक है, फिर लगता है नहीं वो ठीक है, फिर नहीं नहीं नहीं, करते करते कुछ एक फाइनल कर लेते, और फिर बहुत सालों के बाद में अब हमें कोई बोले कि कुछ फाइनल और करना है तुझे, कहेंगे नहीं भाई, हाथ जुड़ा ले। तो सोचो, हम ऐसे मन के साथ अपनी आइडेंटिटी को बार बार टाई अप करते हैं, जो बार बार पल पल बदल रहा है। और आत्मा को हम कह रहे हैं आत्मा सत्य है। क्या कहते हैं? कौन सत्य है? राम नाम सत्य है। वो बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे, तुम आत्मा भी बाबा कहता है बच्चे सत्य हो, लेकिन मन सत्य नहीं है। ये सारी चिंताएं कौन कर रहा है? मन कर रहा है, आत्मा थोड़ी। हाँ, बस बात वही है, तड़के नीचे लगते हैं और टाइलें ऊपर काली हो जाती। किचन के डब्बे ऊपर पड़े पड़े चिप 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 चिप। किचन में एग्जॉस्ट लगा होगा ना, उसकी कभी हालत देखना आप। चिप 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 चिप। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मन मन की चरखी बार बार घूमती जाती, घूमती जाती, घूमती जाती है। दो पल में कोई अच्छा लगता है, दो पल में कोई बात होती है तो लगता है कि अभी सर फोड़ दूं इसका। ऐसे मन के साथ बाबा कहता है आत्मा सत्य कैसे बाबा कहता है अपने आप को मुकर्रर कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो मन और तन बाबा कहता है, आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे चाक का वो कील है, जो बाबा कहता है कभी हिलता नहीं। एक पहिए को देखना कभी, पहिया चलता है, अच्छा चक्की चलती है, चक्की को तो देखा होगा, पूरी चक्की घूम जाती है, लेकिन वो जो जहां से हमने चक्की को होल्ड करके रखा है ना ऊपर से, वो हिलता, वो फिक्स है। वो फिक्स नहीं होता तो कभी आपके दाने पिसने नहीं थे। तो बाबा कहते देखो कितने जीवन तुम्हारे बीत गए,
बाबा कहते हैं तन तुम्हारे बूढ़े हो गए और मन, मन बाबा कहता है आज भी बाजार में भागता है। मन दुख अनुभव करता है कि पहले जैसा शरीर तो है नहीं अभी, पहले जैसी ताकत तो अभी है नहीं। तो आत्मा फिर क्या अनुभव करती है? आत्मा भी सोचती है अच्छा अब मेरे में ना वो शक्ति नहीं है जो पहले थी। तो मन के विचारों का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ रहा है। और तन और मन तो बाबा कहता है ये दोनों एक दूसरे के साथ में टाई अप है। तो इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहता है प्योरिटी फर्स्ट। अगर बाबा कहता है आप आत्मा सत्य स्वरूप, इस स्थिति को बाबा कहता है यही याद की यात्रा। खाते पीते चलते फिरते बाबा कहता है अपने को आत्मा देखो। तो आत्मा देखना माना सारा दिन में विचार आएंगे, बातें आएंगी, लोग मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्मा इसीलिए हमने अचल अडोल कही है, क्योंकि आत्मा सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। हमारा मन थोड़ी, हमारा मन नहीं, हमारा मन तो बिल्कुल भी नहीं। मन को हम सत्य नहीं कह सकते। मन जब दुकान में होता है ना तो सोचता है हम कब तीर्थ करने जाएंगे, हमारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी कमाते कमाते। और जब ये तीर्थ पे जाता है तो कहता है 4 दिन का नुकसान हो गया, दुकान नहीं खुली। ये मन है। इसके पीछे लगेंगे तो बताओ कहाँ पहुंचेंगे। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे प्योरिटी। प्योरिटी क्या? बाबा कहता है मन के ख्याल, मन के विचार, इनके साथ बाबा कहता है आप अपना पहचान नहीं बना। आने दो इनको, जैसे रास्ते का ट्रैफिक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना? तो ट्रैफिक जो चल रहा है, अब हम एक एक से पूछेंगे तो नहीं कि भैया तू रोड पे क्यों निकल आया, तेरा क्या काम है? नहीं। कोई घूमने निकला, कोई एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई दुकान जा रहा है, कोई खेलने जा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा है। सबके अपने अपने पर्पस है बाहर निकलने के। कोई नई नई गाड़ी ली है, शायद वो पहली बार गाड़ी चलाने के लिए जा रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर सारा दिन आप इस ट्रैफिक कंट्रोल के साथ अपना तादाद में बिठाते रह जाओगे, तो बाबा कहता है फिर पल पल, बाबा कहता है फिर गिरते हो, पल पल उठ जाते हो। कोई अच्छा विचार आता है तो फूले नहीं समाते, और जब कोई नेगेटिव व्यर्थ आता है तो तुरंत नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने अपने को क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा सत्य स्वरूप। आत्मा का सच कभी नहीं बदलता, हमारे शरीर का सच बार बार बदलता है। देखते हो एक ही जीवन में, हम कहते हैं ना आत्मा हर जन्म में नया शरीर देती है, अरे नहीं, और गहरे उतरो। एक ही जन्म में मैंने कितने शरीर बदल दिए। किसी को याद हो अपनी बचपन की फोटो देखो एक बार, सामने लेकर आओ। स्कूल की फोटो देखो जो ग्रुप में खिंचाते हैं सारे, वो फोटो देखो। छोटा बच्चा कहाँ गया जो अभी अभी बैठना सीखा था? अब ये स्कूल में देखो, टाइयां लगा के, आई कार्ड लगा के, चोटियां बना के। अब देखो अपने आप को कॉलेज में, वहां की फोटो निकालो। फिर देखो अपने आप को अपनी शादी की एल्बम में देखो। देखते हो ना, फोटो देखते हो कहते हाय तब में और अब में मेरे में कितना फर्क आ गया। कई बार तो बच्चे कहते हैं आप यही हो, लगते ही नहीं। तो देखो इन 50-60 सालों में ही हमारा शरीर यात्रा पर है। और मन, मन बाबा कहता है बच्चे, मन वो पेट्रोल है जो बाबा कहता है यात्रा कराए जा रहा है, कराए जा रहा है। कहीं ब्रेक लगाओगे
कहीं ब्रेक लगेगी। ये जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, ये विश्राम है, ये ब्रेक है। ये वो समय है जब आत्मा अपने अपने रियल स्वभाव को, अपनी रियल स्थिति को रियलाइज करती है। यही परम सुख है, इसी को अतीन्द्रिय सुख का, इसी को कर्मातीत अवस्था कहा गया है। हर कर्म से न्यारी, समयातीत, कालातीत आप आत्मा कब बनोगे? बाबा कहता है तब बनोगे जब देह, और बाबा कहता है मन। आपने देखा होगा एक ट्रेन में, सोचो आप बैठे हो, कितनी बड़ी ट्रेन है, कितने सारी बोगी हैं, डब्बे हैं इसके, है ना? ट्रेन को देखोगे ना, ट्रेन हिलती जा रही है, दर 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 दर। कितनी स्पीड से भाग रही है ट्रेन, रात को भाग रही है, दिन को भाग रही है, ट्रेन भाग रही है, भाग। हम सीट पर आराम से बैठे, कोई सो रहा है, कोई लेटा है, कोई फोन पे बात कर रहा है। भाग कौन रही है? ट्रेन। समय, समय। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आत्मा है ना, बाबा कहता है ये डब्बे में बैठी है, और बाबा कहता है देखो ये बोगी हिले जा रही है, हिल हिल के बाबा कहता है इसके अंजर पंजर ढीले हो गए। और मन, मन बाबा कहता है तुम्हारा इतना कमजोर हो गया कि अब बाबा कहता है उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। सोचो एक ऐसी ट्रेन में हम बैठे हैं जो हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, कौन से स्टेशन पे उतरना है, पता ही नहीं। कह रहे मौत आएगी, देखी जाएगी, तब तक तो लड़ लें, खा लें। यही तो जीवन है, 4 दिन का ही तो है, कभी तो उतरना ही पड़ेगा ना ट्रेन से। तो चल, कल किसने देखा है? तो बाबा समझाते बच्चे, बाबा कहते हैं जब आपकी ऐसी मना स्थिति होती है तो आत्मा, कोई बाबा कहता है चढ़ती कला का पुरुषार्थ तो कर ही नहीं सकती, सोचेगी ही नहीं कभी किसी को सुख देना है, वो तो सोचेगी मुझे कौन दे रहा है, मुझे कौन दे रहा है। आज दुनिया का हर इंसान, हम कहते हैं ना लेना तो जानते हैं, देना नहीं जानते। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो फर्क है देवता और मनुष्य। इस समय बाबा कहता है संसार में सब आत्माएं मनुष्य आत्माएं हैं, बहुत साधारण। हर कोई अपने अपने सुख के लिए जी मर रहा है बस। सुना ना अभी वो भाई क्या कह रहा है भाई को, अब वो छोटा नहीं है, अब राक्षस बन गया। सोच, मेरी सोच मेरे अपने भाई के लिए, एक ही माँ के तुम बच्चे, कहाँ सुख पाएंगे? हमें लगता है कि ये जो मैंने औलाद पैदा की है ना, ये मेरी अपनी है। इन भाइयों से लड़के मर के, नोट कमा के इन बच्चों को पढ़ा लिखा दूं, इनकी शादियां कर दूं, ये सुख देंगे, भाई थोड़ी देने वाले। बाबा कहते हैं बच्चे सब आत्मा, एक पिता के बनने का मतलब ही क्या था? बाबा कहते हैं बच्चे सब तो आत्माएं हैं। हर आत्मा, बाबा कहता है इस समय तमो प्रधान है, उनका कसूर नहीं है, ड्रामा में नूंद है, उनका कसूर नहीं। अगर मैं उसको राक्षस कह दूं तो वो मेरे पे फूल नहीं बरसाने वाला। अब मैं सोचूं वो सुन थोड़ी रहा, लेकिन महसूस करना, जब दिल से बाय हार्ट जब हम किसी के बारे में बहुत प्यारा सोचते हैं, बावजूद इसके कि वो नहीं है सामने सुनने के लिए, लेकिन वो वाइब्रेशंस इतना काम करती है जो आप बोल के भी नहीं करवा सकते। बाबा तो कहता है ना मुरली में, बाबा कहता है एक बच्चे वो होते हैं जो बोलने से कहते हैं, एक वो होते हैं जो बोलने से भी नहीं करते, और एक बाबा कहता है बिन बोले कर दे। बाबा कहता है मुझे तो ऐसे ही बच्चे चाहिए जो
बिन बोले कर। तो देवी देवता कौन बनेंगे? हम्म? बाबा कहते हैं जो आत्मा स्वयं परम सुख का अनुभव करती है ना, वही बाबा कहता है देवता बन सकती है। तो हमारा देवता बनना ऐसा नहीं है कि हम बस बर्दाश्त करें लोगों के बोलों को, उनके रिएक्शंस को, और दूसरों को दुआएं दें। ये दम घोटने वाला पार्ट नहीं है हमारा सफर में। कई हमको मिलते हैं, वो कहते हैं ये तो हम दुखी हो गए। जब ज्ञान में नहीं थे तो तलवार तो चलाते थे, जवान की भी और हाथ की भी। अब तो सारी बंद कर दी बाबा। अब तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ड्रामा रिपीट होगा। ये जो झगड़े तुम आज करते हो ना, बाबा कहते हैं ये 5,000 वर्ष बाद दोबारा ऐसे ही होंगे। ऐसा ही पति मिलेगा, ऐसा ही घर, ऐसी सास, यही बच्चे मिलेंगे फिर से। हाँ, ये तो बड़ी तकलीफ होती है। बाबा कहते हैं अगर तुम मुरली देहभान में सुनोगे तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। कहेंगे हाय, ये सब फिर से देखना पड़ेगा, फिर से ये भक्ति करनी पड़ेगी, फिर से इतना रोना पड़ेगा, फिर से इतना भटकना पड़ेगा। बाबा कहते तुझे याद थोड़ी रहेगा। हाँ, अभी बाबा कहता है तुम ब्राह्मण त्रिकालदर्शी बने हो, तो बाबा कहता है अगर चाहते हो कि रोज मेरा दिन कैसे जाए, उत्सव के जैसे जाए, ना हम दुखी हो, ना किसी को दुख दे, तो मेरा पहला पुरुषार्थ क्या है? देखो, आत्मा समझना। जैसे सोचो, अब हम यहाँ बैठ के मुरली कर रहे हैं, ठीक है? मैं आत्मा। बाबा कहता है बच्चे तुमको प्रकाश मिला ना, तो कमरे में जो चीज जैसी थी तुम वैसी पाओ। अब जब वो लाइट हमको मिली, तो ड्रामा में हमारा ये पार्ट था, खुल गया। अब अगर मैं यहाँ ये सोच कर बैठूं कि मुझे तो ऐसी मुरली करनी है जो सब मेरी प्रशंसा करें, सब प्रशंसा करें, ऐसा हो सकता है? तो ये मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है। मेरी आत्मिक स्थिति यहाँ बैठने की क्या होगी? मेरी आत्मिक स्थिति ये होगी कि मैं देह और मन, अटेंशन, इन दोनों की अटेंशन। कि मन बहुत कुछ कह रहा है कि मुरली ऐसी होनी चाहिए कि बस तू ही तू हो, सब तेरी प्रशंसा करे। ये आत्मा साक्षी होके देख रही है, नहीं मैं भरपूर हूँ अपने आप में, जो मेरे अंदर है वो झलक रहा है। ये बाबा की मौज है। तो मुझे कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो भी मैं प्रभाव में नहीं हूँ, कोई प्रशंसा करता है तो भी मैं प्रभाव में नहीं हूँ। ये है मेरी आत्मिक स्थिति। मेरी आत्मिक स्थिति मुझे कभी ये नहीं कहेगी कि ये जो सब यहाँ बैठते हैं ये सब मुझसे ज्ञान ले, मेरे को सुने। नहीं, मेरी आत्मिक स्थिति मुझे क्या सिखाती है, क्या बनाती है? वो मुझे कहती है कि मैं बीच में मीडिएटर, विचोला। आप आत्माएं आप जानो और वो बाबा जाने कि वो क्या दे रहा है और आप क्या ले रहे। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें कि यहाँ कितने रोज बैठते हो, कौन रोज आने वाले हैं, कौन कभी कभी आने। अगर मैं इस चक्कर में पड़ गई तो फिर देखा भान, फिर से देखा। इसलिए हम आपको कई बार कहते हैं, जब जब कहते हैं ना कि खिड़कियां खोला करो, खिड़कियां, हम यहाँ सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, सबके फोन नंबर है मेरे पास। कभी किया हमने किसी को फोन? किया? किया? जरूरत नहीं पड़ती, सब मिलते हैं ना रोज। लेकिन बाबा जो अपने को रोज कहता है बच्चे मैं रोशनी हूँ, तो बाबा कहता है तुम मेरे सामने ही नहीं बैठो। तो बाबा कहता है फिर तुम अपने आप को विजुलाइज क्या करो। ये जो बच्चे बाबा के जाते हैं, बड़े बड़े जो भाई बहने हैं, उनको सामने जाते हैं, वो कहते हैं आप हमें दृष्टि दो। क्या दो? दृष्टि। आंखें नहीं दो, दृष्टि। तो माना जब सामने मेरे कोई राजयोगी आत्मा होती है जो अपनी
आत्मिक स्थिति में बैठी होती है, तो जब वो मुझ पर नजर डालती है तो क्या होता है? क्या होता है? हमें तो लगता है पता नहीं इसकी दृष्टि पड़ेगी तो शायद मेरी अंदर जो कमजोरी है, जो अलबेलापन है, वो शायद खत्म नहीं। ऐसा नहीं हो रहा। नहीं तो बाबा तो कहता ही है मुरली में, बाबा कहता है बाकी बाप का अगर काम होता सबको बुद्धि देना, तो बाबा कहता है सारे ही नारायण बन जाने थे फिर तो। क्या करती है वो वो आत्मा अपनी खुली आत्मिक स्थिति में होती है, पूरी लाइट होती है उसके पास। और वो लाइट, आंखों को हमने क्या कहा? ज्योति। जब वो आत्मा उस फुल लाइट में, जब मैं मेरे को फोकस करती है ना, तो क्या होता है? वही होता है जब आपके कमरे में जब लाइट हो जाती है तो हर चीज क्लियर दिखाई देती है। तो वो आत्मा भी हम जो हैं, जैसे हैं, हमको एज इट इज देखकर रूहानी नजर से प्यार करती है, अप्रिशिएट करती है हमारे पार्ट को, हमारे भाग्य को। जैसे मंदिर में भगत जाके मूर्ति के सामने, देवी के सामने खड़ा होता है, तो देवी क्या कर रही? देवी उठ के घर तो नहीं चल देगी या देवी अपने गले का हार तो इसके गले में नहीं डाल सकेगी। देवी ने ये सब करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। आपने देखा होगा लोग मंदिरों में जाते हैं ना, तो बड़े खुश होते हैं। वो माँ की गले से फूलों की माला या चुन्नी निकाल कर भगत को दे देते हैं। अरे भक्त तो बाग बाग हो जाते हैं, कहते माँ की चुन्नी मिली आज। सोच, भक्तों को देखो ना कितना नशा। और यहाँ हम ज्ञानी बैठे हैं, हम रोज कहते हैं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ग्रहण करने की शक्ति, आत्मा जब ग्रहण करती है 80% आंखों से ही करती है। कानों से आपको क्या लग रहा? हम 1 घंटे से बोल रहे हैं, है कोई यहाँ जो 1 घंटे हमने जो बोला एज इट इज सुना दे? कोई भी नहीं। कानों के अंदर, कानों से भी ज्यादा आंखों के अंदर जो है ना, वो कैचिंग पावर बहुत ज्यादा। आप कई बार अनुभव करते होंगे, आप कहते हो कि मुझे याद ही नहीं आ रहा उसने क्या बोला था, है ना? कभी कभी हम कहते हैं मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या बोला था, लेकिन हाँ, वो जो उसका चेहरा था, उसके भाव थे, वो हर समय मेरे सामने आ जाते। कभी कभी हम किसी को दुखी देखते हैं, उदास देखते हैं, कहते हैं उसका चेहरा ना रोता हुआ मेरे सामने आ जाता, तो मुझे भी बड़ा दुख फील होता है कि भाई बेचारा कितना। तो आंखों में कानों से भी ज्यादा पावर है। इसीलिए हमने कहा बस तेरी एक नजर मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सबका पार्ट है, बाबा तो कहता है बच्चे आप साक्षी होके देखते जाओ। लेकिन यहाँ तक आकर बैठे हो और अगर खाली रह जाओ तो हमारे जैसा फिर कोई घनचक्कर भी नहीं होगा। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे प्योरिटी अगर होगी तो पीस अपने आप आ जाए, है ना? हमने कहा ना, सिमर 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 सुख पाओ। तो बाबा कहते हैं आत्मा जब जब तन और मन, इनके से इनके अंदर बाबा कहते हैं जो आसक्ति है, जो अट्रैक्शन है, जो इंटरेस्ट है, जब जब बाबा कहता है आप अटेंशन रखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर क्या होगा? शांति। अब मन, बाबा कहता है बार बार आपको खींचेगा नहीं, और धीरे 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 मन को देखते देखते देखते, मन के विचारों को देखते देखते, वो मन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। ये है हमारी निर्विकल्प स्थिति। निराकारी दुनिया में आत्मा तो है, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार, ये टूल वहां उसके यूज नहीं हो रहे, और शरीर तो है ही नहीं फिर। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, साइलेंस की शक्ति अनुभव करो। तो कैसे होगी साइलेंस की शक्ति? बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा सारा दिन नाचती है किसके लिए? मन नचाता है। और बाबा कहता है तन के पीछे दौड़ते हैं। तो सारा का सारा हमारा जो पुरुषार्थ है वो बुद्धि का ही। और बुद्धि भी क्या है देखो, बुद्धि
ड्युअलिटी में काम करती है, सही और गलत ऐसे ही करती है ना। बुद्धि क्या करती है, डिसाइड करेगी कि ये ठीक है या ये ठीक। तो बाबा कहता है मुझे आपकी स्थिति कैसी चाहिए, एक रस स्थिति चाहिए। तो बुद्धि का वहां कोई काम ही नहीं करता। और जब बाबा संस्कारों की बात करता है तो बाबा कहता है आपका आदि संस्कार क्या है। आत्मा, बाबा कहता है जब अपने घर में निराकारी दुनिया में है तो आपका आदि संस्कार क्या है, अशरीरी आत्मा, साइलेंस। इसको बाबा कहता है संगम पर अनुभव करो, साइलेंस की शक्ति। विचारों से बाबा कहता है अपना तादात्म्य नहीं बनाओ। जैसे वो स्वेटर बनाते हो ना, तो क्या करते हो, एक फंदे से दूसरा फंदा उठा लेते हो। तो ऐसे ही बाबा कहता है मन भी क्या करता है, एक विचार से एक नया विचार, फिर एक नया विचार, फिर एक नया विचार। बाबा कहता है तो इन विचारों को करते 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 तुम्हें लगता है कि मैं आत्मा ऐसी ही हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मैं तो सारा दिन ऐसी ऐसी बातें सोचती रहती हूँ। बाबा कहते हैं ये अटेंशन चाहिए। जैसे ही बाबा कहता है तुम अटेंशन रखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है उस विचार से एक नया विचार नहीं बनता। करके देखना इसको, ये अभ्यास है हमारा, ये हमारी प्योरिटी है। इसी को बाबा पीस कहता है, इसी को बाबा प्रॉस्पेरिटी कहता है। कि बाबा कहता है जिसको तुमने कहा ना कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। तो कौन सी सुख संपत्ति है, बाबा कहता है ये दुनिया के नोट की बात नहीं हो रही। तुमने तो लगता है कि लक्ष्मी घर बुलाएंगे तो नोट आ जाएंगे। बाबा कहता है, कई बार मुरली में कहता है ना, बच्चे जो तुमको मैंने खजाना दिया था कुबेर का, वो कहाँ गवाया। तो मेरे मन का सुख, मन की शांति, यही कह रहे हैं ना। मन का ना तो सुख होता है, ना ही मन की शांति होती है। ध्यान से सुन लेना आज। मन, मन क्या है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा। सोचो एक एक बच्चा क्या करता है, एक डब्बा यहाँ रखेगा, कार्टून का एक यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा, और वो सब पे चढ़ेगा, इस पे, फिर छोटे पे, फिर बड़े पे, फिर और बड़े पे। हमारा मन ऐसा ही है, हम बार बार डब्बे बदलते रहते हैं। कभी इस डब्बे पे चढ़े, कभी उस डब्बे पे चढ़े, फिर इस डब्बे पे चढ़े, और हम कह रहे हैं हमें मन की शक्ति दे। मन एक थोड़ी, अभी पुजारी बना हुआ था, अभी दानव बना। अभी थोड़ी देर पहले गया था दान पुण्य करने के लिए, अब किसी की जेब काट के ले आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो वास्तविक आपकी जो शक्ति है सुख और शांति की ना, बाबा कहते हैं ये आत्मा की शक्ति होती है, ये मन की शक्ति नहीं। मन तो बाबा कहते हैं टूल है तुम्हारा, जैसे हथौड़ी समझ लो। हथौड़ी अपने आप थोड़ी चलती है, चलाने वाला चाहिए। तो इसलिए बाबा ने अपने को समझाया। बाबा कहता है अब आप क्या करते हो, सारे डब्बे हटा देते हो। अब बच्चा एक ही डब्बे पे बार बार कूद रहा, लेकिन डब्बा अभी भी पड़ा हुआ। जब ये एक डब्बा भी हट जाता है तो वो जो बच्चा है ना, अब वो उछलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे विचारों को देखते देखते हमारे मन की स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां पर अब कोई विचार उछलने कूदने का पड़ा नहीं हुआ। इसको बाबा कह रहा है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसी को वो कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, कि मैंने सारे डब्बे हटा दिए। कि मकान चाहिए था, घर चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, मैंने सारे डब्बे हटा दिए। इच्छा मात्रम अविद्या। अब मेरे पास जो बच गया वो क्या बचा, आत्मा, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। ये बाबा कह रहा है बच्चे ये तुम है। और सोचो तुम बाहर क्या कर रहे हो। हमें बाबा कहता है ना बच्चे ड्रामा कल्याणकारी ड्रामा, हमने ड्रामा बाहर देखा है। ड्रामा कहाँ देखा हमने, बाहर।
कि मेरी ये नौकरी है, ये घर है, ये परिवार है, ये बच्चे हैं। ये तो बाहर ड्रामा है, इसकी बात नहीं करता बाबा। बाबा कौन से ड्रामे की बात करता है? ये जो अंदर मेरे एक ड्रामा चलता है सारा दिन, अपने ही शरीर के पीछे, अपने ही मन की वासनाओं, इच्छाओं के पीछे, ये आत्मा ड्रामा अंदर अंदर देखती है सारा। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी कल्याणकारी। आप देखना, कई बार हमारी जो डिप्रेशन होती है ना, वो बाहर की सिचुएशन लोगों की वजह से नहीं होती है। डिप्रेशन, अकेलापन, उदासी, ये बार बार मैं अपने अंदर क्रिएट कर, ये ड्रामा है। बाबा कहता है अगर आप चाहो, बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा अभी बदल सकते हो। सोच को बदल दो, डब्बे हटाओ, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। इच्छा मात्रम अविद्या। उछल उछल के भी बाबा कहता है तुमने क्या पा लिया दुनिया में? कितना तो उछले, उछले नहीं क्या? जवानी में देखो कहाँ तक उछले, बुढ़ापे में भी देखो अभी तक हड्डियों में जो थोड़ा बहुत दम पड़ा है ना, वो कमाने में ही लगा हुआ। अभी लोग एक महीना सोएंगे नहीं क्योंकि दिवाली आ गई सब, वो कहेंगे यही सीजन है कमाने। दुनिया के हालात देख रहे हो, अखबारें पढ़ते होगे, समाचार सुनते होगे, क्या कह रहा है बाबा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय दुनिया को श्राप लगा हुआ है। जो तुम सुनते थे कि गांधारी ने श्राप दे दिया था, श्रापित है इस समय सारी दुनिया। कौन सुखी है? बाबा कहता था ये बड़े बड़े जिन्होंने मिसाइल्स बना दी ये सुखी? ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियां लेके बैठे हैं क्या ये सुखी? तुम्हारे धर्म गुरु सुखी? और बाबा कहते हैं तुम जो करोड़पति बन के अपने घरों में बैठे हो क्या तुम सुखी हो? कोई भी तो नहीं है बाबा। फिर भी बाबा कहता है ऐठन नहीं जाती तुम्हारी। फिर भी कहते हो हमें टाइम नहीं मिलता। निकम्मे। मन बाबा कहता है बच्चे तुम्हें निकम्मा कर देता है। वो दुनिया की कमाई को बहुत महत्व देता है कि रिश्ते हैं, रिश्ते निभाने हैं, बच्चे देखने, अरे देख ले, देख ले। कोई पहली बार थोड़ी देख रहा है, तू जन्म जन्म किया है तूने ये काम। बाबा मना नहीं करता। बाबा तो कहता है बच्चे आत्मा बन। बाबा कहता है बच्चे अभी सबको सुख दो। तो पाठ थोड़ी खत्म कर रहा है, लेकिन हाँ बेहद का पाठ दे रहा है। मोह खत्म कर रहा है, प्रेम स्वरूप बना रहा है। ये विश्व बाबा कहता है एक परिवार तब बनेगा जब तुम एक बाप के बनोगे तब। लेकिन हमें बाप से कोई मतलब नहीं है। बाबा मुरली में कहता है, बाबा कहता है दुनिया में भी लोग कमाने जाते हैं दफ्तरों में, उनको बाबा कहता है उनका बाप नहीं भूलता। कोई पूछे कौन हो तो झट से बताते हैं कि मैं फलाने का बेटा हूँ। बाबा कहता है तुमको नरकों से निकालता हूँ। और बाबा कहता है तुम कहते हो, बाबा हमें याद ही नहीं आता, भूल जाता। बाबा कहता है देखो माया, इसी को बाबा ने माया कहा कि ये हमारी कंफ्यूजन है। हमें क्लैरिटी ही नहीं आती कितने कितने सालों तक कि वास्तव में ज्ञान क्या है, कैसे उठाऊं इसको। पितर मना दिए ना, आज कर दी ना अमावस। क्या कहते हैं, इस डब्बे से हमें भी उतरना पड़ेगा, हमें भी उतरना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो समय कम है, बाप बैठा है। और बाबा कहता है बैठा इसीलिए हूं ताकि तुम्हारा श्रृंगार मेरे बैठे बैठे हो जाए। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया में कहीं के रहोगे नहीं तुम। जिस तन पर ऐठते हो, जिस धन पर ऐठते हो, जिन संबंधों का बाबा कहता है लोहा मानते हो ना, बाबा कहता है बच्चे अंत में कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। अगर देगा तो बाबा कहता है मत आना। अगर लगता है कि कोई नहीं देगा, बाबा तो कहता है मुरली में, बाबा कहता है तुम तो मरते को भी कहते हो राम बोलो। कहाँ जाता है तुम्हारा पैसा, तुम्हारे रिश्तेदार? कहाँ जाते हैं तुम्हारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्राइवेट बेड? कहाँ चले जाते हैं उस? तो बाबा कहते हैं बच्चे सूरमा उसी को कहूंगा मैं जो बाबा कहता है अभी संगम पर समय को पहचाने,
संकल्प की शक्ति को पहचाने। और बाबा कहता है बाप की श्रीमत को सर माथे रखता हुआ मर्जीवा बन जाए। ओम शांति।